नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। हमारे पास हैकर फॉर हेल्प, जो साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग में काम करते हैं, उनकी कुछ जानकारी है। तो आइए समझते हैं कि ये फील्ड क्या है और इसमें क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एरिया है। अगर आसान भाषा में कहें तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन मतलब डिजिटल दुनिया की जासूसी। काम यह है कि जो लोग ऑनलाइन क्राइम करते हैं उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स को फॉलो करना, उनके तरीके समझना, सबूत इकट्ठा करना और फिर लॉ एनफोर्समेंट की मदद करना ताकि वो पकड़े जाएं। अच्छा, तो ये सिर्फ हैकिंग जानना नहीं है? नहीं, वो तो एक हिस्सा हो सकता है, पर हैकर फॉर हेल्प की जानकारी भी यही कहती है कि इसमें टेक्नोलॉजी, कानून और फोरेंसिक स्किल्स, इन सब का एक गहरा मिक्सचर चाहिए। और आजकल इसकी इतनी बात क्यों हो रही है? मतलब डिमांड क्यों बढ़ रही है? हाँ देखिए, हैकर फॉर हेल्प का एक आकलन तो मुझे काफी सीरियस लगा। वो कह रहे हैं कि 2025 तक, हाँ वो आकलन जरूर ध्यान देने वाला कि है। शायद ही कोई क्राइम होगा जिसमें कोई डिजिटल कनेक्शन न हो। बिल्कुल, सोचिए ना, ऑनलाइन स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा ब्रीच, डिजिटल ब्लैकमेलिंग, डीप फेक का गलत इस्तेमाल, रैंसमवेयर अटैक्स, लिस्ट तो लंबी है। सही बात है। और इसी वजह से सरकारों में, पुलिस में, बैंकों में, बड़ी कंपनियों में हर जगह ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो इन डिजिटल पहेलियों को सुलझा सके। डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहे तो क्या संभावनाएं हैं? संभावनाएं काफी अच्छी हैं। जैसा मैंने कहा, जरूरत बढ़ रही है। हैकर फॉर हेल्प के अनुसार अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं तो आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट। अच्छा, फोरेंसिक्स एक्सपर्ट मतलब वो लोग जो डिलीटेड डेटा रिकवर करते हैं, डिवाइस से सबूत निकालते हैं। इसके अलावा पुलिस या दूसरी एजेंसीज के लिए साइबर कंसल्टेंट बन सकते हैं। लीगल टेक एनालिस्ट का रोल भी है, जो कानूनी केस में टेक्नोलॉजी वाला एंगल देखते हैं। या फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, मतलब जैसे ही कोई साइबर अटैक हुआ, ये लोग तुरंत एक्शन में आते हैं। ओके। फ्रीलांसिंग का भी स्कोप है। हाँ बिल्कुल। आप स्वतंत्र जांचकर्ता के तौर पर भी काम कर सकते हैं। मौके कहाँ हैं? साइबर पुलिस यूनिट्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फर्म्स, बैंक्स, लॉ फर्म्स, कई जगह हैं। तो ये सब करने के लिए सिखाया क्या जाता है? मतलब ट्रेनिंग में क्या कवर होता है? हैकर्स फॉर हेल्प की जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अच्छा। वो लोग असली केस स्टडीज पे फोकस करते हैं। अलग अलग तरह के साइबर क्राइम उन्हें समझाते हैं। फिर मोबाइल से, ईमेल से, क्लाउड से, सोशल मीडिया से सबूत कैसे निकालना है वो सिखाते हैं। ये दिलचस्प है कि वो अपराधियों की मानसिकता पर भी ध्यान देते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। साइबर क्रिमिनल सोचता कैसे है, ये समझना इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। फिर डिजिटल सबूतों से जुड़े कानूनी पहलू क्या हैं, फोरेंसिक टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, एंड्रॉयड, आईफोन से डेटा रिकवरी, आईपी एड्रेस ट्रेसिंग, और आखिर में एक प्रोफेशनल रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये सब शामिल है। और आपने कहा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर है। हाँ बिल्कुल, यही इसकी खास बात है। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर। उनकी जानकारी में उदाहरण भी दिए हैं, जैसे नकली लोन ऐप वाले घोटाले कैसे इन्वेस्टिगेट करें। ओह, ये तो आजकल बहुत कॉमन है। हाँ, या फिर सेक्सटॉर्शन, व्हाट्सएप ब्लैकमेलिंग, टेलीग्राम फ्रॉड्स, आधार का गलत इस्तेमाल, सिम स्वैपिंग फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, इन जैसे असली केसेस पर ट्रेनिंग होती है। तो मकसद यही है कि लोगों को असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। सुनने में तो काफी इंटेंस और प्रैक्टिकल लगता है। तो फिर ये किसके लिए है? क्या कोई खास बैकग्राउंड चाहिए इसके लिए? नहीं, हैकर फॉर हेल्प का तो यही कहना है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनमें एक तरह का जज्बा है कि साइबर अपराधियों से लड़ना है, या वो लोग जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हैं पर शायद कोडिंग में उतने कंफर्टेबल नहीं है, या जिनमें जस्टिस और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए पैशन हो। कीबॉल वाले जासूस है ना? हाँ, कह सकते हैं। मतलब वो लोग जिन्हें डिजिटल पहेलियां सुलझाने में मजा आता हो। और अच्छी बात यह है, उनकी जानकारी के हिसाब से चाहे कोई अभी पढ़ रहा हो, फ्रेशर हो, या किसी और प्रोफेशन में हो, अगर दिलचस्पी है तो ये रास्ता खुला है। तो कुल मिला के देखें तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन आज के समय की एक बड़ी जरूरत है, और शायद भविष्य में और भी ज्यादा अहम हो जाएगा। बिल्कुल। जैसा कि हैकर फॉर हेल्प की जानकारी भी इशारा करती है, इसमें टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल सोच और इंसाफ के लिए कमिटमेंट चाहिए। ये लोग एक तरह से डिजिटल दुनिया के रखवाले हैं। हमारी सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में इनका रोल बहुत बड़ा है। हाँ, ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बदलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजें आएंगी, तब इन साइबर जांचकर्ताओं के सामने
किस तरह की बिल्कुल नई चुनौतियां आ सकती हैं जिनके बारे में शायद हम आज सोच भी नहीं सकते। ये सोचने वाली बात है। भविष्य तो हमेशा नई चुनौतियां लेकर आता है।